गुड इवनिंग। लर्निंग विद वसीम में आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस ख्वाहिश और दुआ के साथ हमेशा खुश रहें, मुस्कुराते रहें। सबसे पहले तो मैं माज़रत चाहता हूँ, मेरी वीडियो थोड़ी लेट हो गई, जिसकी वजह ये थी कि मैं अपनी कंस्ट्रक्शन अपने घर की कर रहा हूँ और डेफ़िनेटली उस सिलसिले में भी मैं आपको अपनी तजर्बात से भी आगाह करूँगा और आपको बताऊँगा कि किस तरह आप बेहतर तरीके से अपने घर की कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं और कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनसे आप बेनिफिट ले सकते हैं और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनसे आपने बचना है। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। आपने अक्सर सुना होगा राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि आप अगर सही इंसान को सही काम के लिए चूज़ करते हैं तो वो आपको ऑप्टिमम रिज़ल्ट देगा, बेहतर से बेहतर रिज़ल्ट देगा। लेकिन अगर आप किसी जॉब के लिए सूटेबल पर्सन को इंगेज नहीं करते या सिलेक्ट नहीं करते तो उसके अल्टीमेटली जो लूज़र्स होंगे या जो उसका नुकसान होगा वो डेफिनेटली आपको होगा। तो आज इससे हट के मैं एक थोड़ी सी चीज़ आपको बता रहा हूँ, वो ये है राइट टाइम फॉर राइट थिंग्स। ये ख्याल मुझे क्यों आया? बेसिकली अगर आप देखें तो माशरों में उन्हीं कौमों ने तरक्की की है जिन्होंने सही चीज़ें सही वक्त पे स्टार्ट कर दी। अगर उन्होंने सही वक्त पे सही चीज़ें स्टार्ट नहीं की तो उसका खमियाजा ना सिर्फ उन्हें बल्कि उनकी आने वाली नस्लों को भी भुगतना पड़ा। जिसमें आप देख सकते हैं कि ऑटोमन एम्पायर, सल्तनत उस्मानिया उरूज पे जा रही थी और लोग दूसरी यूरोप वाले और दूसरे पूरी दुनिया खुशी महसूस करती थी सल्तनत उस्मानिया में अपने सफ़ीरों को भेजने के लिए और उनसे तजर्बा और एक्सपीरियंस हासिल करने के लिए। अब इसी टाइम में क्या होता है कि यूरोप में प्रिंटिंग प्रेस ईजाद हो जाता है। जब प्रिंटिंग प्रेस ईजाद हो जाता है तो बड़ी तेज़ी के साथ वो अपने तजर्बात को, अपनी चीज़ों को, अपनी मालूमात को, अपनी नॉलेज को, अपनी इंफॉर्मेशन को तेज़ी के साथ वो पेपर पे मुंतकिल करना शुरू कर देते हैं, जिसका रिज़ल्ट ये होता है कि उनका सारा का सारा एक्सपीरियंस, तजर्बा, उनकी बिलीव्स, उनकी रिसर्च, उनकी साइंस, टेक्नोलॉजी, ईच एंड एवरीथिंग रिकॉर्डेड हो जाती है। जबकि दूसरी तरफ सल्तनत उस्मानिया को जब ये कहा जाता है कि आप भी प्रेस प्रेस की परमिशन दें, प्रेस स्टार्ट करें ताकि प्रिंटिंग में चीज़ें आ सकें, सारी चीज़ें ऑन रिकॉर्ड हो सकें, तो वो रिफ्यूज़ कर देते हैं, वो मना कर देते हैं। एंड बिलीव मी, टिल द टाइम 1700, जबकि दुनिया प्रिंटिंग प्रेस से बेशुमार इस्तिफ़ादा उठा चुकी थी और कर रही थी, उन्होंने इसकी इजाज़त नहीं दी और उसके बाद दैन जब उन्होंने इजाज़त दी तो ये बहुत देर हो चुकी थी, इट्स टू लेट। उसके बाद कोई ऐसा टाइम रह नहीं गया था। तो रिज़ल्ट क्या हुआ कि उनका जितना भी असासा था, जितनी भी रिसर्च थी, जितनी भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी में उनकी इंडक्शन थी, वो सारी की सारी फेल हो गई और वो सारी की सारी फ्लॉप हो गई। और रिज़ल्ट क्या हुआ कि अल्टीमेटली सल्तनत उस्मानिया भी फ्लॉप हो गई। सो ये जानना बड़ा ज़रूरी है कि जब भी किसी चीज़ को आप सही टाइम पे स्टार्ट नहीं करते तो ख्वाह वो कितनी ही अच्छी चीज़ हो, वो आपको फ़ायदा नहीं दे सकती। आप देखें जब पहिया ईजाद हुआ तो उसको जिन कौमों ने इस्तेमाल करना शुरू कर दिया वो आगे निकल गए। जब बिजली इस्तेमाल हुई तो जिन कौमों ने उसको टाइम के साथ इस्तेमाल करना शुरू किया वो आगे निकल गए। जब रेल ईजाद हुई, आप इसको कंपेयर कर सकते हैं मुग़ल्स एम्परर्स के साथ कि जब रेल अंग्रेज़ों ने ईजाद की तो उनके लिए कम्युनिकेशन आसान हो गई, जबकि दूसरी तरफ आपके मुग़ल्स ने इस तरफ कुछ सोचा ही नहीं। इसी तरह आप पोस्ट ऑफिस देख लें, आप स्टेट बैंक देख लें, मनी की जो एक इकॉनमी है उसको देख लें, ये सब चीज़ें आपकी ब्रिटिश एम्पायर ने इसको मैनेज किया, राइट टाइम के ऊपर इसको मैनेज किया। तो रिज़ल्ट क्या हुआ कि 25,000 लोगों के साथ उन्होंने पूरे सब कॉन्टिनेंट के ऊपर कब्ज़ा किया। तो ये बड़ा ज़रूरी है कि आप जो भी चीज़ करें, अगर राइट टाइम को आप लूज़ कर देंगे तो राइट थिंग्स भी आपको फ़ायदा नहीं दे सकेंगी। तो इस बैकग्राउंड को बताने का मेरा मकसद ये था कि इन द सेम मैनर आपने जब भी इन्वेस्टमेंट करनी है या जब भी आपने सेविंग करनी है तो उसके लिए भी आपने राइट थिंग्स को राइट टाइम पे स्टार्ट करना है। आप 30 साल के हैं, आप 28 साल के हैं, आप 25 साल के हैं, आप जॉब करते हैं, आपकी इनकम शुरू होती है, आप ये सोचते हैं कि नहीं अभी तो मेरा टाइम एंजॉय करने का है, मैं सेविंग करना 10 साल बाद शुरू करूँगा, 20 साल बाद शुरू करूँगा, 15 साल बाद शुरू करूँगा, अभी मैं कौन सा बूढ़ा हो रहा हूँ। बिलीव मी, आप कभी भी सेव नहीं कर सकेंगे। आप इन्वेस्ट नहीं करते ये सोच के कि अभी बड़ा टाइम पड़ा है और अभी तो मेरे पास बहुत टाइम है, ये चीज़ें मैं कर लूँगा। बिलीव मी, आप अनसक्सेसफुल रहेंगे, आप कामयाबी हासिल नहीं कर सकेंगे। और उसकी वजह क्या होगी? जस्ट वन, राइट थिंग एट राइट टाइम।
जब भी आप सही चीज़ को सही वक्त पे नहीं करेंगे, आप उसका कोई फ़ायदा नहीं उठा सकेंगे। तो इस वीडियो का मेरा बनाने का मकसद ये था कि मैं आपसे ये शेयर करना चाहता था कि आज जितने भी हमारे यंगस्टर्स हैं, जितने भी हमारे सैलरी पेड हैं या बिजनेसमैन हैं या ट्रेडर्स हैं, उन सबको इस चीज़ का बड़ा ख्याल करना चाहिए कि वक्त आपके पास एक मखसूस टाइम तक आपको किसी अच्छी चीज़ को करने की इजाज़त देता है। उसके बाद आपके पास वो वक्त चला जाता है, देन फिर वो अगर आप चीज़ करते भी हैं तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। आपने अक्सर सुना होगा, बड़ों से भी सुना होगा कि भाई फ़लाने टाइम में ये प्रॉपर्टी बहुत सस्ती थी, अगर वो उसने ये ले ली थी, इसने ये ले ली थी, मैं भी ले लेता तो आज मुझे ये फ़ायदा हो जाता। या फ़लाने टाइम में गोल्ड बड़ा सस्ता था, फ़लाने ने ये ले ली थी, उसने ले लिया था, मैं भी ले लेता तो फ़ायदा हो जाता था। या फ़लाने टाइम में ये स्टेप मैं कर लेता तो बहुत अच्छा हो जाता। तो ये सब बाद में कहने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आप ये टाइम को लूज़ कर चुके होते हैं, और टाइम इज़ मनी। सो याद रखें। और स्पेशली जो मेरे फॉलोअर्स हैं और जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं, जो सेविंग करना चाहते हैं, जिनको मैं हर स्टेज पे मशवरा देता हूँ कि वो सेव करें, क्योंकि आने वाला टाइम मज़ीद टफ होगा, मज़ीद आपको ज़्यादा कंपटीशन करना पड़ेगा। आने वाला टाइम फिटेस्ट फॉर द राइट पर्सन होगा, यानी जो जितना फिट होगा वही इस मार्केट में, इस दुनिया में सर्वाइव कर सकेगा। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का कॉन्सेप्ट आने वाला है। तो करना आपने ये है कि जो भी काम आपने करना है उसके लिए राइट टाइम आज है। आप आज से चीज़ को शुरू कीजिए। आपने सेविंग करनी है, आपकी सैलरी 25,000 है, नो इशू। आपका बिजनेस छोटा सा है, नो इशू। आपके पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, नो इशू। जस्ट डू इट। आप स्टार्ट तो कीजिए। आप 1,000 रुपये से स्टार्ट कीजिए सेविंग करना। आप 10%, 5%, 20%, आप स्टार्ट ज़रूर कीजिए। जब आप स्टार्ट करेंगे तो आपको 1 साल के अंदर अंदाज़ा होगा कि आपकी सेविंग ने आपको कितना बेनिफिट दिया है। और फिर ये बेनिफिट जब आप लेंगे तब आपको रियलाइज़ होगा कि वाकई ही मैंने अभी भी देर कर दिया और मुझे और जल्दी करना चाहिए था। सो डोंट बी लेट। बिल्कुल लेट ना करें, आज से स्टार्ट करें। आपकी इकॉनमी बेहतर होती है या नहीं होती, आपके मुल्की हालात बेहतर होते हैं या नहीं होते, आपने इस चीज़ से बेपरवाह होकर इस चीज़ को फ़ौरन शुरू करना है कि सेविंग शुरू करें, इन्वेस्टमेंट शुरू करें, ताकि आपकी जो इनकम है, आपकी पैसिव इनकम जनरेट हो। उस पैसिव इनकम को आप यूटिलाइज़ करें। अपनी इनकम को आप कम से कम अपनी वांट्स के ऊपर खर्च करें, फालतू में खर्च ना करें, ताकि ये बचत आपको आने वाले वक्त में ना सिर्फ आपको बल्कि आपकी फैमिली को प्रोटेक्ट कर सके। इसी के साथ आज की वीडियो से मैं इजाज़त चाहूँगा। अगली वीडियो के लिए तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।